हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का जो हम क्वेश्चन सेशन है हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर 2 का आपका। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। कहता है कि फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट। यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट निकालना है। ये जो क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को मैं वापस से यहाँ लिख दे रहा हूँ। 18 का पावर 72 लिखा है और ये वाला जो लिखा है वो 37 का पावर आपका लिखा है 37 का पावर जो है लिखा है ये 47। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे? तो चलो मैं आपको एक सिंपल और आसान भाषा में एक रूल समझाता हूँ। रूल कहता है कि अगर हमें किसी भी नंबर का, अगर हमें पावर का, जैसे पावर दिए हुए हैं इतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 72 टाइम किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इतना ईजी नहीं होने वाला है। तो हम फिर भी कैसे हमें पता चलेगा कि इसका जो है हमारा जो 8 का है वो बेस क्या होगा, मतलब 8 के क्या लास्ट डिजिट आएगा जब 18 को हम 72 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। सपोज करो कि एक नंबर है 2 का पावर 5। अब ये 2 का पावर 5 है तो मैं कहूँ कि 2 का पावर 5 को लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 32। तो लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं 2 का पावर 4 लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 16, तो लास्ट में 6 आ गया। अगर 2 का पावर 3 लेता हूँ तो क्या आता है 8। अगर 2 का पावर 2 लूँ तो क्या आता है 4, और 2 का पावर 1 लूँ तो क्या आता है 2। तो ज़रा आप ध्यान से देखो, जब हम बैक साइड से चल रहे हैं तो इसके चीज़ों को देखो आप यहाँ से, कि जब हम 2 थे, 4 और 8 और 16, यानी लास्ट में 6 आया सबका। ठीक है, ये लास्ट वाले डिजिट को चेक करो, 2, 4, 8 और 6। और जब जैसे ही 5वें नंबर पर पहुंचे 2 का पावर 5 पे, तो लास्ट में वापस से 2 वही आ गया, यानी यही जो स्टार्टिंग हुआ था वही वो चीज़ उसने रिपीट कर दिया। अब जब यही सेम वापस से यहाँ पे रिपीट हो गया तो इससे लॉजिक हमारा क्वेश्चन में ये बनता है कि कोई भी नंबर हो वो 2 का पावर 4 तक, यानी 4 पावर तक वो अलग अलग नंबर रहता है। जैसे ही वो 5वां पे जाता है उसका पावर यानी जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम हो जाता है। तो आप कहेंगे सर हम कैसे मान लें, आपने तो ये तो 2 का बता दिया। तो एक चलो नंबर हम ले लेते हैं 4 का। ठीक है, तो 4 का इस बार मैं पहले करूँगा, 4 1 जा 4, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 4 4 जा 16। तो देखो 4 यहाँ आ गया, 6 आ गया यहाँ पे लास्ट। 4 का पावर अगर 3 मैं करता हूँ तो 16 और 16 4 जा 64, तो देखो लास्ट में 4 आ गया। अगर मैं 4 का पावर 4 करूँ तो ये वापस से लास्ट में जो है 6 आ जाएगा। ठीक है, देख लो 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 और 1 25, 2 5 6, तो देखो लास्ट में 6 आ गया। तो 4 के लिए कंडीशन ये अप्लाई होता है कि 4 का जो नंबर है वो दूसरे बात के ही रिपीट होने लगता है। अब ऐसे ही चलते हैं तीसरे पर। तो तीसरा का करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 का पावर करते हैं तो 3 3 जा 9। अगर 3 का पावर 3 टाइम करते हैं तो 27, और 3 का पावर 4 करते हैं तो 81, और 3 का पावर 5 करते हैं तो ये 3 और 8 3 जा 24। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 1, और यहाँ देखिए 5th नंबर पर वापस से रिपीट कर गया। सिर्फ 4 के लिए एक ये कंडीशन नहीं है अप्लाई होगा, फिर बाकी बात ये आपका यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो अब जब इस चीज़ को आपने ध्यान से समझा तब समझ में आया कि अच्छा ये लॉजिक है इसके पीछे कि 4 पावर तक अलग अलग रहता है, 5वें पावर के बाद वापस से यही रिपीट होना शुरू कर देता है। इसका यूनिट प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यूनिट प्लेस रिपीट होने लगता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर मान लो कि ये पावर 5 है, तो अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूँ 4 से, 5 को मैं डिवाइड कर दूँ 4 से, तो 4 1 जा 4, तो 5 में से 4 गया 1, तो ये एक बार आया। तो अब इसको मैं लिखता हूँ 3 का पावर 5 था, अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मैं 3 का पावर 4 लिखूँगा और मल्टीप्लाई 3 का पावर 1।
अब ज़रा ध्यान से देखो, 3 का पावर 4 है तो 3 का पावर अब 4 यानी कि 4 बार किया तो रिपीट हो गया डिजिट। तो इसका मतलब जब रिपीट हो जाता है तो हम इसके बदले 1 लिखते हैं। ठीक है, तो जब ये भी आएगा कि जब भी पावर 4 होगा किसी भी नंबर का तो उसका आंसर जो है 1 आता है। तो 1 इंटू 3 का पावर 3 1 तो 3 हो गया, तो ये हो गया 3। तो देखो 3 का पावर 5 का लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट क्या आता है? 3। देखो यहाँ पे 3 है। चलो अब मैं आपको चलता हूँ क्वेश्चन को की ओर लेकर के। आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा जब आप इस कंसेप्ट्स को वापस से आप रिविजिट करेंगे, वापस से समझेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है आपका 18 का पावर 72। तो मैंने कहा कि 4 डिजिट तक रिपीट होगा, यानी हमारा रूल कहता है कि आपको जो है 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है किसको? पावर को। तो पावर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 72। तो 4 लिया आपने, 72 को डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, ये आ गया 3 2 32 यानी 18। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 का पावर 72। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 का पावर को अगर मैं लिखूँ 4 इंटू 72, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा ना, तब तो मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं। अब अगर इसी को मुझे अलग करना हो तो मैं लिख सकता हूँ 18 का पावर 4 पावर में 72 कह रहा हूँ मैं, 18 आएगा। ठीक है, 18। अब जैसे ही हमने ये किया, अब बताओ मुझे 18 का पावर 4, मैंने अभी जस्ट बताया था कि किसी भी नंबर का अगर पावर 4 होता है तो उसका यूनिट प्लेस जो होगा 1 माना जाएगा, कि वो जो आखिरी में आएगा 1 आता है उसका आंसर। और फिर यहाँ पे आ गया ए, तो 1 का पावर अगर मैं 18 करूँगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस 1। उम्मीद है आपको यहाँ पे बात जो है समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर और इस क्वेश्चन को देखते हैं 37 का। 37 का पावर 47। तो सेम यही काम करना है, 47 को क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है कितने से? 4 से। तो 4 1 जा 4, तो ये एलिमिनेट हो गया, 7 आ गया। अब 4 1 जा फिर 4, तो 7 का पावर 7 में से 4 गया तो 3। अब मैं इसको लिखूं यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा 37 4 इंटू 11 प्लस आपका 3, क्योंकि ये ऐड करूंगा तभी तो इसमें आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 37 का पावर 4 इंटू 11, और ये प्लस का मतलब होता है 37 का पावर 3। अब मैं ये लिख दिया मैंने। अब आपको मालूम है कि 37 का पावर 3 का क्या मतलब होगा। अब जब यहाँ पर ये जो है 1 बन गया, अब 37 यानी 37 का पावर जो है 3 है, तो इसका क्या लॉजिक निकलता है आपके सामने? अब आप मुझे बताओ। तो कहता है 37 का पावर जो अगर 3 है, तो आप खुद सोचो कि 7 का हम जब करते हैं तो 7 का करते हैं तो 7 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, लास्ट में 9 आता है। अगर 7 का क्यूब करते हैं तो 3 आता है लास्ट में। ठीक है, क्योंकि 9 7 जा 63, 49 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 7, तो ये आ गया 9 7 जा 63 6, और 7 4 जा 28, 28 में 6 ऐड कर दिए तो 34। तो देखो लास्ट में क्या आया? 3। तो लास्ट में जो 3 आया तो इसका यूनिट प्लेस का आंसर बन जाएगा 3। उम्मीद है आपको यहाँ पे बात जो है समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे की ओर। अब इसी कंसेप्ट को साइक्लिसिटी बोलते हैं। ये जो वर्ड लिखा गया है ना साइक्लिसिटी, तो इसका मतलब ही यही होता है कि एक साइकिल पर ये क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है, और जब ये रिपीट करेगा तो इसका मतलब है इसके आंसर्स जो हैं आपके इसके यूनिट प्लेस के जो आंसर्स होंगे वो भी आपके रिपीट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले अध्याय, अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन है आपका कि 6400 और 329624 और E इक्वल टू दी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ
क्वेश्चन को, क्योंकि ये एडिशन है। इसका आपको भी मालूम है कि इसको आप ऐड करोगे लिख करके, और कैसे लिख के ऐड करोगे, तो बैक काउंटिंग से लिखेंगे 8 4 4 2 और 8 4 2 3। आप इसे ऐड करो और इसका आंसर कमेंट करो। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, इसको भी ऐड करना है और इसका आंसर करना है, तो इसके भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करना है इसके आंसर। तीसरा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है कि अगर इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखो तो कहता है 16 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई है 6 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले आता है, ऐड बाद में आता है। तो पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो 16 6 जा 96 और 16 4 जा 64। ये जो प्लस वाला साइन है, प्लस वाली साइन जो है उसको एज इट इज़ वहीं पे लिख देना है। अब 96 में 64 प्लस करोगे तो 6 में 4 ऐड करोगे तो 10, 9 और 10 और 6 16, तो 160 इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही सोल्यूशन है। अब चलते हैं आगे। चलो अब देखो इस चीज़ को क्या है। एक क्वेश्चन क्या है आपका है कि एक शॉपकीपर है, सेल्स अ बकेट। देखो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, सिर्फ ये बनाने का पर्पस नहीं है, इसमें लॉजिक और कंसेप्ट को सीखना ज़्यादा जरूरी है। तो आप बातों को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें और खुद के भी लॉजिक्स साथ के साथ डेवलप करें, खुद के भी सोच को बार बार रिपीट करें, ताकि वो एक मेमोरी में आपके बिल्डअप हो और जिससे आपको क्वेश्चन को करने में आसानी हो आने वाले एग्जाम्स में। ये सिर्फ नवोदय विद्यालय RMS के लिए नहीं, जो बच्चे अभी 6th में जाने वाले हैं, 6th में अगले साल जाने वाले हैं, या जो 4th और 5th में भी हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। अगर वो अभी से पढ़ते चल रहे हैं ना, तो उनके स्कूल के भी चैप्टर्स कंप्लीट और ये सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट। और कंसेप्ट तो कंसेप्ट ही है भाई। और शॉपकीपर एक दुकानदार है, तो एक दुकानदार है बेचारा, वो क्या करता है कि आम बेचता है। तो उसने एक टोकरी लगा रखी है बाहर में, उसने आम बना रखा है उसमें, तब आम है उसमें। ठीक है, तो 7 मैंगो इन 42 रुपीज़। कहता है कि अगर आप 7 मैंगो लोगे एक साथ तो मैं आपको ना 42 रुपीज़ में मैं आपको दे दूंगा। फिर कहता है कि अ सिंगल मैंगो इन ₹7। अगर एक मैंगो लोगे आप सिंगल मैंगो, तो मैं ना आपसे ना एक मैंगो का कीमत ₹7 चार्ज करूंगा। तो अब आपको यहाँ पे लॉजिक देखोगे ज़रा ध्यान से कि 7 मैंगो का कीमत 42 रुपीज़, अगर मैं एक मैंगो का कीमत निकालूं तो 6 रुपीज़ पड़ रहा है और यहाँ पे 7 रुपीज़ पड़ रहा है। यानी कि अगर अकेला अकेला कोई भी सामान बेचा जा रहा है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, और एक साथ बेचे जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम है। तो आप खुद सोचो कि आप एक दिन मार्केट गए थे, आप खुद सोचो कि सब्जी मार्केट गए हो आप, ठीक है, वो बोलते हैं 50 रुपये का 2 किलो, और वही आप 1 किलो लेते हो तो 1 किलो का आपसे वो 30 रुपये ले लेते हैं। तो आप बताओ क्या प्रेफर करोगे? बोलोगे कि नहीं मुझे 2 किलो ही दे दो। तो इसीलिए ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है मार्केटर्स की, कि कैसे मार्केटिंग करनी है हमें और कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। अब जब यहाँ पे आपको बात जो है समझ में आ गया होगा, तो फिर पूछता है कि इफ़ अंजलि वांट, कहता है कि इफ़ अंजलि वांट टू बाय 108 मैंगो, अंजलि जो है 108 मैंगो खरीदना चाहती है, ठीक है, तो कितना वो पे करेगी दुकानदार को। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक हम लोग समझ गए हैं कि 7 मैंगो की कीमत जो है वो 42 रुपीज़ पेयर में, और 1 मैंगो का अकेला कीमत 7 रुपीज़। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को चलो आगे करते हैं। अब जो देखो 108 मैंगो खरीद रही है वो 108 मैंगो खरीद रही है, और 7 मैंगो का पेयर है। तो जब 7 मैंगो का पेयर जब बने ना, तो 7 से डिवाइड कर दिया करो उसे। अब जब 7 से इसे डिवाइड करोगे तो ज़रा देख लो इसको, 108 1 टाइम में 3 8 38 और 7 5 जा 35, तो 8 में से 5 गया आपका 3। तो देखो 15 पेयर बन रहे हैं, यानी 15 बार जो है, 15 बार यानी 15 टाइम जो है 777 आएगा। यानी कि 7 मैंगो की कीमत एक बार में वो 42 रुपये ली आपसे, फिर अगले 7 मैंगो की कीमत वो आपसे 42 रुपये लेगी। तो इस तरीके से आपको 15 टाइम करना है, 15 बार। तो ये बार बार 15 बार आपको 15 टाइम नहीं करना है, उसके लिए भी एक सिंपल और आसान सा तरीका है। उसमें क्या करना है आपको, तो अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, तो 15 मैंगो का कॉस्ट, 15 पेयर मैंगो का कॉस्ट निकाल लेते हैं।
ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 15 पेयर, 15 जोड़ी हैं वो, 15 पेयर मैंगो। तो एक वो पेयर में 7 मैंगो है, तो एक पेयर में वो 7 मैंगो की कीमत वो ले रही है आपसे 42 रुपीज़। तो 15 पेयर में कितने लेगी, तो कर लिए यहाँ पे। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 42 को 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, तो ये आ गया 630 वो जो है आपसे चार्ज करेगी 15 पेयर का। अब देखो यहाँ पे भी बचा हुआ है 3, तो ये जो 3 बचा हुआ है ना, ये जो 3 जो बच रहा है, तो 3 का यानी वो कितना है, एक मैंगो का वो 7 रुपये लेती है, तो 3 मैंगो का कितना लेगी वो। तो कॉस्ट ऑफ 3 मैंगो, तो क्या हो जाएगा 3 × 7 कितना आ जाएगा 21 रुपीज़ लेगी। अब टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो 630 + 21, तो इसका आंसर आ गया 651 रुपीज़ आपसे वो लेगी। तो ऑप्शन हमारा है बी। उम्मीद है आपको यहाँ पे बात जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक बार वापस से रिपीट करूँ, चलो समझो इस चीज़ को फिर से ध्यान से। तो देखो 7 मैंगो है, उसकी कॉस्ट 42 रुपीज़ है, तो यानी 7 मैंगो का पेयर बना दिया दुकानदार ने। तो बोलता है कि 7 मैंगो लोगे तो 42 रुपीज़ दोगे। तो 7 मैंगो कितनी बार लेना है मुझे, तो 108 मैंगो उसने खरीदा। तो मैंने क्या किया, 7 से हमने उसे डिवाइड कर लिया, तो हमें पता चल गया कि 15 बार 15 टाइम 1 2 3 4, तो 15 टाइम 42 और लिख कर फिर ऐड करेंगे। तो बार बार ऐड करने को ही तो मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो 42 को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा कॉस्ट आ गया 630 रुपीज़, वो पे करेगा। अब बच गया हमारे पास 3 मैंगो, तो कहता है कि 1 मैंगो की कॉस्ट जो है 7 रुपीज़ है, 3 मैंगो का कितना हो जाएगा, तो 21। अब दोनों को आप टोटल कॉस्ट को प्लस कर लिया, आपके सामने आंसर है 651। अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को समझिए और करिए। देखो एक एग्जामिनेशन है जिसमें विकास को गॉट 5 मार्क्स, विकास को जो है 5 मार्क्स मिले हैं, मोर देन मोहित, मोहित से 5 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं विकास को, ठीक है भाई। एक बच्चा है अभिषेक, गॉट 20 मार्क्स लेस देन मोहित, और मोहित से अभिषेक को 20 मार्क्स कम मिले हैं, ठीक है। तो इफ़ ऑल 3 दैम गॉट 400 मार्क्स, अगर तीनों को जोड़ा जाए तो 405 मार्क्स मिले हैं, तो टुगेदर तो विकास और ये सब का मार्क्स क्या मिला है, तो ये बताना है आपको इसमें। तो देखो 5 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं मोहित से, और इसमें 20 मार्क्स कम मिले हैं मोहित से। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे कि अब कुछ भी नहीं दिया है, तो अब हमें मानना है, तो मान लेते हैं कि लेट मोहित मार्क्स बी एक्स, मोहित का जो मार्क्स है वो x है, ठीक। अब जो विकास है तो उसका मार्क्स क्या हो जाएगा भाई, तो 5 मार्क्स कम है ना भाई मोहित से, तो मोहित का है x, अब 5 मार्क्स कम है तो विकास का मार्क्स मिल गया। अब बोलता है 5 मार्क्स मोर है, सॉरी मोर है, मोर मीन्स प्लस, और अभिषेक का मार्क्स 20 मार्क्स कम है मोहित से, तो अभिषेक, तो 20 मार्क्स कम है मोहित से, तो x - 20। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब फिर कहता है कि तीनों का मार्क्स, इफ ऑल 3 देम गॉट 405 मार्क्स, तीनों को 405 मार्क्स मिले हैं, तो कहने का मतलब हुआ x + x + 5 + x - 20 आपका क्या हो जाएगा, x - 20 = 405 मार्क्स। देखो x प्लस में तो 3 बार है, तो ये हो गया 3x। देखो ये 5 प्लस में है और माइनस जो है आपका 20 है, तो माइनस होकर के ये माइनस का 15 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, क्योंकि आपने ये वाला लॉजिक आपने शायद पहली बार देखा हो जो 4th और 5th में बच्चे हों। तो देखो 20 में से 5 तो माइनस हो गया, तो 15 आ गया। अब आता है बात यहाँ पर साइन किसका लगाते हैं, तो थोड़ा सा इंटीजर का कंसेप्ट है, तो ध्यान से देख लेना। तो अगर मान लो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, लेकिन जो साइन है हम वो लगाते हैं ग्रेटर नंबर का,
तो नंबर इसमें देखो ये 5 है और ये 20 है, तो दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो बोलेंगे सर 20। तो बेटा 20 के आगे साइन किसका है, तो माइनस का, तो सर हमने लगा दिया माइनस। और कल ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी ये नंबर है ना, ये x की बिरादरी तो अलग है, वेरिएबल है, तो इसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन ये जो नंबर है इस नंबर को हम इधर ला सकते हैं, हमारे पास ये पावर है। तो ये माइनस में है तो इक्वल टू किधर आता है, तो क्या बन जाता है प्लस में। 5 और 5 10, 1 1 2 4। अब x ये 3, तो देखो ये 3 और x एक दूसरे के साथ ना कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके बीच में, तो मल्टीप्लाई होते हैं। और हमें मालूम है कि इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई आता है तो वो बन जाता है आपका डिवाइड। तो डिवाइड कर लेंगे इससे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और फिर ये आ गया 0, यानी x की कीमत जो होगी 140 हो गई। यानी x यानी कौन है हमारा मोहित, मोहित को कितने मार्क्स मिले हैं, 140 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब जरा बताओ मुझे, तो फिर अब मैं अगर आपसे मैं पूछूं तो कि x को मार्क्स मिल गया। अब क्वेश्चन हमसे किसका पूछा है, विकास का मार्क्स पूछा है। तो विकास को मार्क्स कितने मिले, तो विकास के लिए x प्लस ये है तो x प्लस 5 विकास का हो गया। तो x कितने आया है 140, तो 140 पुट करेंगे यहाँ पे प्लस 5, ये हो गया 145 मार्क्स। तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही है, 45 मार्क्स। वापस से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। कहता है कि एक एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें, और उस एग्जामिनेशन में एक बच्चे को मार्क्स, ठीक है विकास बच्चा है एक, उसको 5 मार्क्स ना ज़्यादा मिला है मोहित से। ठीक है, चलो तो मोहित से ज़्यादा मिला है। अब अभिषेक को जो है 20 मार्क्स कम मिला है, लेस है, कम मिला है मोहित से। तो देखो दोनों स्टेटमेंट में मोहित से रिलेशन बनाया जा रहा है। तो हमने क्या किया, मोहित के ही मार्क्स को मान लिया कि x मार्क्स था। तो उसको मान लो एक सपोज करो एक x मार्क्स है, ये x a b c d होता क्या एक्चुअली में एक तरीके का वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम होती है, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं x सपोज वैल्यू है। तो विकास का क्या हो जाएगा, तो x प्लस 5 क्योंकि ज़्यादा मार्क्स मिला है मोहित से, और अभिषेक को 20 मार्क्स कम मिला है तो x माइनस 20। आगे जो स्टेटमेंट कहता है आपसे, क्या कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट, कि अगर तीनों को, इफ ऑल 3 ऑफ देम गॉट 405 मार्क्स, तो तीनों को साथ में, तो मैंने लिख दिया x प्लस 5 और x माइनस 20। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है तो वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो है वेरिएबल कम्युनिटी से। तो उन तीनों वेरिएबल को जोड़ दिया तो हमारा वहाँ आ गया 3x। ये जो 3 है ये x को रिप्रेजेंट करता है कि x जो है 3 टाइम आया है यहाँ पर, ठीक है 3 बार आया है। अब ये 5 और 20 का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि 15 आ गया माइनस होके, और दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसका साइन लग जाएगा यहाँ पे, तो साइन यहाँ माइनस लग गया आपके सामने। अब फिर मैं आपसे अगर मैं आगे की बात करूँ तो आगे क्या कहता है कि ये प्लस का 15 है इधर आ जाए करके, माइनस का 15 है इधर आ करके प्लस बन जाएगा। कल ही बताया था कि प्लस की साइन जो है माइनस में, माइनस की साइन प्लस में जब इक्वल टू के उधर ट्रांसफ़र होता है तब। ये सॉल्व हो गया तो 420 आ गया यहाँ पे, और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है वेरिएबल्स के बीच में 3 टाइम का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। तो 3 जो है मल्टीप्लाई इधर इक्वल टू इधर आके डिवाइड बन जाता है, तो 140 आ गया। 140 को 5 में ऐड कर दिया तो वो आ गया 145। तो थैंक यू सो मच, आज इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का जो है, और वो भी और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना, अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। बाय बाय।